हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। नवरात्रि के पहले दिन आपको किस तरह से पूजा की तैयारी करनी है, कैसे आपको कलश स्थापना करनी है, कहाँ कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं माता रानी की, उस जगह आप हल्दी से या गाय के गोबर से या लाल मिट्टी से आप इस तरह से जो है ना आप लीप ले चौकोर। तो जैसे कि देखिए, आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, मैंने यहाँ पर हल्दी से लीपा है। उसके बाद आपको एक मुट्ठी अन्न लेना है। गेहूं ले सकते हैं आप, चाहे तो चावल ले सकते हैं, और उसको बीचों बीच इस तरह से रख देना है। ऐसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको एक चौकी या पटा लेनी है, जो भी आपके घर में हो। छोटा पटा है तो उसको भी आप रख सकते हैं, या इस तरह का बड़ा पटा है या चौकी है, जो भी है आप इस तरह से रख लीजिए। उसके ऊपर आपको लाल कलर का इस तरह से कपड़ा बिछाना है। तो देखिए, हमने लाल कलर का यहाँ पर कपड़ा भी बिछा लिया है, और अब जो है ना दिया जाएगा आसन। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, ताकि आप जब माता रानी की स्थापना करें तो आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले आसन दिया जाता है कलश को। अगर आपकी चौकी या पटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अगर पटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरी तरह बहुत छोटा है ये पटा भी, तो आप जो है ना इस तरह से छोटे छोटे आसन दें, ताकि बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो आपके पूजा करने में। और 9 दिन की पूजा है तो बहुत ज़्यादा गिचड़ पिचड़ ना हो कुल मिलाकर। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कलश के लिए आसन दिया है। इसके बाद अखंड दीपक के लिए आसन दिया जाता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के दाहिनी ओर जो है ना घी की अखंड ज्योति जलाई जाती है। अगर आप तेल का जला रहे हैं तो माता रानी की बाईं ओर जो है ना अखंड दीपक जलाएंगे आप। इसके बाद आपको क्या करना है, माता रानी को आसन देना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग चावल को रंग कर अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं, और जितना देखिए सजावट आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो एक साधारण सा तरीका जो है ना इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो है ना स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद जो है ना मैं नवग्रह बनाऊँगी। नवग्रह बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आप एकदम सिंपल पूजा करना चाहते हैं तो आप नवग्रह ना भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर विधि विधान से करना चाहते हैं तो नवग्रह, षोडश मात्र का, ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर केवल मैंने 9 ग्रह बनाए हैं। 9 ग्रह इस तरह से चावलों के छोटे छोटे पुंज रखने के बाद जो है ना सभी के ऊपर आपको इस तरह से सिपाड़ी रखनी है। आप चाहे तो षोडश मात्र का भी बना सकते हैं। षोडश मात्र का मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, इसलिए इस वीडियो में शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि सबको ना एकदम सरल पूजा चाहिए। ज़्यादा हौच पौच की पूजा जो है ना कोई नहीं करना चाहता। तो केवल जो है ना मैंने यहाँ पर नवग्रह बनाकर आपको दिखा दी है। सभी पर इस तरह से जो है ना खड़ी सिपाड़ी आपको रखनी है। लेटा कर नहीं रखनी है, खड़ी रखनी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और सिपाड़ी बिल्कुल भी घुनी हुई नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि सिपाड़ी जो है ना बहुत जल्दी घुन लगता है सिपाड़ी के अंदर। तो देखिए, ये हमारी पूरी चौकी बनकर तैयार हो रही है ना, लग रही है ना बहुत सुंदर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि 9 दिनों तक ये चौकी जो है ना बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप पूजा की जगह निश्चित करेंगे हम कलश की तैयारी। कलश के लिए आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल का कलश ले सकते हैं, आप चाहें तो तांबे का कलश भी जो है ना ले सकते हैं। लेकिन हो सके तो स्टील का बर्तनों का जो प्रयोग है आप पूजा में ना करें, क्योंकि स्टील एकदम लोहा होती है, और लोहा की जो चीज़ें होती है वो पूजा में जो है ना वो प्रयोग नहीं की जाती। तो अपने हिसाब से देख लें जो आपके घर में उपलब्ध हो। इसके बाद इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और गंगा जल डालने के बाद पूरा कंठ तक इसको जो है ना जल से जो है ना आपको भर देना है। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना आपको कलावा ज़रूर बांधना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपए का कॉइन, थोड़े से चावल, रोली, हल्दी और थोड़ी सी दूबा, फूल, और इस तरह से जो है ना सारा सामान इसमें डालने के बाद जो है ना इसके ऊपर बनाना है आपको स्वास्तिक। तो कुमकुम से जो है ना आप स्वास्तिक बना सकते हैं। कलश के ऊपर आम के या अशोक के पत्ते जो है ना लगाए जाते हैं। सबसे पहले आप पत्तों को साफ जल से धोएं, और धोने के बाद जो है ना पत्तों को लगाएं। और एक बात का ध्यान रखें, पत्ते जो है ना कहीं से कटे पिटे जो है ना नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको एक प्लेट रखनी है, और प्लेट
प्लेट को जो है ना पूरा आपको चावलों से इस तरह से भरना है, जैसे कि मैं आपको भरकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना चावलों से आप पूरा भर लें और साजे चावलों का आपको प्रयोग करना है। कटे हुए चावलों को आप पूजा में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो इस तरह से जो है ना पूरी कलश की हम तैयारी करते हैं। इसी तरह से सेम घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। घट जो है ना जवारों के बीचों बीच रखा जाता है और उसमें जो है ना मिट्टी के कलश का प्रयोग किया जाता है। सेम यही तरीका होता है, बस उसमें मिट्टी के कलश का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप कोई भी कलश का जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है ना घट स्थापना होती है और इस कलश को अपनी यथा स्थान पर जो है ना हम विराजमान कर देंगे। तो देखिए ये कलश हो गया तैयार हमारा, नवग्रह भी हमारे बढ़िया तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम रखते हैं अखंड दीपक। तो अखंड दीपक आप चाहे तो छोटा सा अखंड दीपक ले सकते हैं, आप चाहे तो बड़ा अखंड दीपक ले सकते हैं। अगर आपके पास अखंड दीपक नहीं है तो कटोरी में भी आप दीपक जला सकते हैं। मिट्टी का दिया आता है बड़ा वाला, उसमें भी आप अखंड दीपक जला सकते हैं। तो देखिए जैसी आपकी सुविधा हो अपने हिसाब से देख लें। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, घी की अखंड बाती जलाना चाह रहे हैं तो माता रानी के दाहिनी ओर, अगर तेल का जलाना चाह रहे हैं तो बाईं ओर। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो इस तरह से जो है ना अखंड दीपक रखा जाता है। इसके बाद माता रानी की यहाँ पर आपके पास अगर घर में प्रतिमा है तो उनको भी रख सकते हैं। फ़ोटो है, तस्वीर है तो माता रानी की आप तस्वीर भी विराजमान कर सकते हैं। और शरद नवरात्रि में खासकर मिट्टी की जो प्रतिमा होती है माता रानी की वो विराजमान की जाती है, तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए जैसा आपके मन में भाव है उस तरह से जो है ना माता रानी को यहाँ पर आप विराजमान कर दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो पहले नवरात्रि के पहले दिन जो है ना इस तरह से पूजा की पूरी तैयारी की जाती है। कलश स्थापना ऐसे की जाती है। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो सब माता रानी के सामने या दाहिनी ओर जो है ना जवारे बो सकते हैं। जवारे कैसे बोई जाती है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें नहीं बता रही हूँ। और अच्छे से पूजा हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखें, जिस कमरे में आप माता रानी की स्थापना करने वाले हैं उस कमरे में झाड़ू नहीं लगाया जाता 9 दिनों तक। तो ऐसी जगह विराजमान करें ताकि आपको पूजा करने में और घर के काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।